नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। इन दिनों मंडी की सियासत किसी के इर्द गिर्द घूम रही है तो वो है कंगना रनौत। कंगना जब तक आई नहीं थी तब तक सवाल थे और अब जब आखिरकार आई तो फिर बवाल ही बवाल है। कंगना कहती है मैं तो सिर्फ सांसद हूँ, ना कोई कैबिनेट, ना कोई एजेंसी, ना फंड, ना अधिकार। तो फिर आपदा में लोगों की मदद कैसे करूं? मदद करने की बात तो बाद की थी, पहले कम से कम वो समय पर पहुंच जाती तो उतना ही बहुत था। अब कुछ लोगों को कंगना का तर्क ठीक भी लग सकता है कि आपदा में असली जिम्मेदारी तो प्रदेश सरकार की बनती है। ये भी सही है, लेकिन इसी आपदा में जब बॉबी सरदार और मोक्षिता जैसे नाम सामने आए तो बहाना देने वालों की पोल खुद ब खुद खुल गई, जो सीमित संसाधनों में भी आपदा के वक्त हर जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रही हैं। इन लोगों के लिए आपदा जरूरतमंद तक राहत पहुंचाना है और नेताओं के लिए आपदा शायद राजनीतिक अवसर। देखिए, कुछ दिन पहले कंगना का एक बयान चर्चा में आ गया। हालांकि सियासत के नजरिए से इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कंगना बाढ़ प्रभावित इलाके सिराज पहुंची तो यहां कंगना पर एक महिला भड़क गई। कंगना से कहा, आप सिर्फ फोटो खिंचवाने आई हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि दो आदमी पकड़ो, फोटो खिंचाओ और चलते मनो। इस पर कंगना कहती है कि मेरे पास कौन सी कोई कैबिनेट है, ना ही मेरे पास कोई राहत कोष आता है। मैं केंद्र से स्पेशल पैकेज लेकर आ सकती हूँ। हिमाचल के निर्माण के लिए कैबिनेट हो, चाहे एजेंसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो मेरे पास नहीं है। मैं बस एक MP हूँ। कंगना के ये शब्द सुनकर तो ये लगता है कि कंगना आपदा झेल रहे लोगों से ज्यादा दुखी है। कैबिनेट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, बस नाम के आगे यूं ही सांसद लगा है। अब बेबस और लाचार कंगना के साथ खड़े जयराम ठाकुर भी उस वक्त असहज नजर आए जब कंगना ने अपना दिल का दर्द कैमरे के सामने रख दिया। जयराम जी भी शायद सोच रहे होंगे कि ये हिमाचल ना आए तो भी मुसीबत, और अगर आए तो फिर डबल मुसीबत। अब कंगना के इस बयान पर बहस छिड़ी हुई है। कंगना के पास कोई कैबिनेट नहीं है तो वो मदद नहीं कर सकती, और जिनके पास कैबिनेट है वो मदद करने के लिए पहुंच नहीं रहे। राजनीति के रंग ही न्यारे हैं, मदद करने के तरीके अलग और तस्वीरें अलग। आपदा न हुई मानो चुनावी कैंपेन चल रहा हो, जहां दर्द कम दिखता है और तस्वीरें, पोस्टर, प्रचार ज्यादा। मगर इन सबके बीच कुछ लोग हैं जो बिना किसी कैबिनेट रैंक, बिना किसी अधिकार और बिना प्रचार के अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बॉबी सरदार और मोक्षिता जैसे लोगों ने आज भी इंसानियत को जिंदा रखा है। इन दोनों के अलावा भी और कई लोग होंगे जो बिना ढोंग रचाए आपदा के समय में लोगों के साथ खड़े होंगे। सालों से शिमला में लंगर सेवा चला रहे सरबजीत सिंह बॉबी मंडी में आपदा प्रभावितों के लिए राशन, बिस्तर और अन्य राहत सामग्री के ट्रक लगातार भेज रही हैं। जानकारी के अनुसार वो अभी तक राशन से लदी 2 गाड़ियों में 5300 किलो चावल, 1800 किलो दालें, 1500 कंबल, 600 मैट और बर्तन खरीदने के लिए 21,000 रुपए भेज चुके हैं। वेले सरदार नाम से मशहूर सरबजीत बॉबी शिमला के 2 बड़े अस्पताल IGMC और KNH में लगभग 1 दशक से मरीज और उनके तीमारदारों को मुफ्त भोजन करवाते हैं। सरबजीत बॉबी की ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था निशुल्क लंगर लगा रही है। सरदार बॉबी ने 2014 में पहले इस लंगर की शुरुआत अकेले की। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनके साथ सेवा भावना वाले दर्जनों लोगों का कारवां जुड़ता गया। बॉबी शिमला के लोअर बाजार में जूते और चप्पलों की छोटी सी दुकान भी चलाते हैं। सरबजीत बॉबी के इस लंगर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी भोजन कर चुके हैं। 3 जनवरी 2020 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बॉबी को राष्ट्रपति भवन बुलाकर उनके रोटी बैंक के कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई थी। इतना ही नहीं, मंडी जिले के थुनाग में त्रासदी के बाद छोटे बच्चे भी प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। उपमंडल के कपाही गांव की 6ठी कक्षा की छात्रा मोक्षिता भी राहत सामग्री लेकर स्कूल स्टाफ के साथ थुनाग पहुंची थी।
मोक्षिता ने बताया कि अखबारों में आपदा की खबरों को पढ़ने के बाद उसे भी मदद करने की इच्छा हुई। उसने अपना गुल्लक अपने पापा को दिया और कहा कि कुछ और पैसे इसमें डालकर बाढ़ प्रभावितों की मदद करें। ये सुनते ही मोक्षिता के पिता करम सिंह स्तब्ध रह गए। मोक्षिता ने गुल्लक तोड़ा तो उसमें 1660 रुपए निकले, जो उसने प्रभावित परिवारों के लिए दान में दिए। ऐसे और भी कई लोग होंगे, कई परिवार होंगे जो ऐसी परिस्थितियों में बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत देने की हर कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिनके पास कैबिनेट है वो प्रचार में है, जिनके पास सिर्फ इंसानियत है वो मैदान में है। कंगना कैबिनेट ना होने की मजबूरी गिना रही है, जबकि बॉबी सरदार बिना किसी कुर्सी, बिना किसी तामझाम के राहत पहुंचा रहे हैं। मोक्षिता जैसी बच्ची गुल्लक तोड़कर मदद कर रही है और हमारे नेता बहाने बना रहे हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सभी नेता एक ही थाली के हों। कुछ हकीकत में लोगों के बीच भी पहुंच रही हैं और उनकी मदद कर रही हैं, उनके साथ खड़े। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।